व्यसना राहण्याचे दोनच उपाय आहेत: स्वतःच्या आवश्यकता कमी करणे आणि परिस्थितीशी ताळमेळ बसवणे. प्यार और सहकार से वो पूर्ण परिवार की धरती का स्वर्ग होता है. तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले तर काय तुम्ही या दुःखद गोष्टीचाच उपभोग करीत राहणार? त्या कष्टप्रिय प्रसंगांना विसरून जा आणि स्वतःच्या मनाला शुभकर्मामध्ये केंद्रित करा. चिंतेपासून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम उपाय दुःखांना विसरणे हाच आहे. आमचे कोणी एकच नाही, दुसऱ्यांना सांगून थकलो परंतु काहीच परिणाम होत नाही अशा बोलणाऱ्या स्वतःकडे बघावे. मग आत्मनिरीक्षण केल्यास स्वतःच्या निरीक्षतेचे साक्ष पटेल. भलेही तुम्ही बोलू नका किंवा कमी बोलू नका, पण कार्यातून वाद थोड्या दिवसात असे दिसून येईल की लोक न सांगताच तुमच्याकडे आकर्षित होत आहेत. म्हणून बोला कमी परंतु ते अधिक करा, कारण बोलण्याचा प्रभाव हा क्षणिक असतो तर कार्याचा प्रभाव कायमचा असतो. मनुष्यामध्ये एखाद्या कामाचा ध्यास असेल तर तो इतरांकडे 100 पट कामे करवून घेतो आणि इतके जास्त काम करून घेतो की आश्चर्यच वाटावे. आमच्या कामाला बघून तुम्हाला आश्चर्य वाटले इतक्या विराट प्रमाणात सत्यासहित लिहिण्यापासून इथे आश्रम उभारण्यापर्यंतची जी कामे सुरू करण्यात आली त्या पूर्ण प्रणालीचा हाच ध्यास आहे. काय करावे? परिस्थिती आम्हाला अनुकूल नाही, आम्हाला कोणी मदत करत नाही, काही विशेष करण्याची संधी आम्हाला प्राप्त होत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी करत राहणे व्यर्थ आहे. आपल्या दोषाचे खापर इतरांच्या मातीत फोडण्याचा असा. तक्रारीमुळे मनाला कुठे समाधान लाभू शकते. स्वतःच्या वर्तमान परिस्थिती लोक कधी नशिबाला दोष देतात तर कधी देवतांसमोर नाक घासतात. या सर्वांचे कारण म्हणजे आमचा स्वतःवर विश्वास नसणे. इधर उधर भटकता रहता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जब भी शिक्षक आएंगे पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे. मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ. आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं. अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद कर दें. सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाएगी, मूर्ति बन जाएगी. बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे.
आपका समय शुरू होता है। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रखें। आपका मन कुछ शांत हुआ या नहीं? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल आप रोज लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ा। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उड़ेगा, हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया। काला गरीब बच्चा 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा अभी तो खुश था, उदास ताड़बस काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल मैं काला गुब्बारा से उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूँ? काले घोड़े से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा तो एक दिन वो आगे बढ़ता है। तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। हमारे पास 3 साधन हैं बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे
तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तो काला करी बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला करी बच्चा काफी आगे बढ़ा। जब वो काला करी बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आया ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से ऊपर चढ़ने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करते तो आज चढ़ना सीख पाते क्या? जब आपने एम लिखना शुरू किया था तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, आया ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, आया ना? प्रयास करना किसके हाथ में? आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? आप बताओ। ठीक है, हाथ नीचे करें। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं, सगळ्यांनी उत्तर द्यायची आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर शांत 1 बसलं तर है ऐकू. कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करें, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? असेंबली में आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाची आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाची। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम. 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम. 10 वर्षाची मेहनत। 40 वर्षाचा आराम. अब मैं अपनी बात की लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है?